गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अभी ज्योग्राफी के 65th बीपीएससी के क्वेश्चंस को ले रहे हैं डिस्कशन के लिए। ये डिस्कशन हमने पहले भी लिया था, लेकिन आप हमारे चैनल पे जो डिस्कशन है वो 66th का ही कंटेंट रिपीट हो गया 65th के अंदर बाय मिस्टेक। सो इसलिए मैं ये अपडेटेड डिस्कशन ले रही हूँ, और इसका हमने वीडियो रिकॉर्ड भी किया था जैसा हमने डिस्कस किया, पर वो अपडेट नहीं हो पाया था। तो चलिए डिस्कशन में मूविंग करते हैं डायरेक्टली। आप इन क्वेश्चंस को एज सच याद करेंगे, राइट? कल हमने जिस तरह से डिस्कस किया था, और कुछ क्वेश्चंस जो है मैं बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस के लिए वरी नहीं करना है, आप उन क्वेश्चंस के लिए वरी नहीं करेंगे। बट कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप सारे ही क्वेश्चंस आप एज सच याद कर लेंगे। सबसे पहले देखिए 65 बीपीएससी में हमारे पास 12 क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी से। सो क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंट्री विदाउट बॉर्डर्स इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। सो ऑप्शंस है न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान एंड क्यूबा, एंड इसका आंसर है जापान। तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए? इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो पैनिक नहीं होना है कि ये इतने फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे डील करने, क्योंकि आपके पास अदर एरियाज हैं, और जियोग्राफी में भी ये क्वेश्चंस आपको बाउंसर्स देने के लिए ही आते हैं। अगर आप मैप से थोरो हैं, आप वर्ल्ड पॉलिटिकल का मैप देखते रहिए, धीरे धीरे चीजें ना आपके माइंड में सेटल होंगी, और एग्जाम में हो सकता है कि आप सही आंसर तक पहुंच जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड, फिलीपाइंस, क्यूबा एंड जापान में सबसे बड़ा कंट्री फाइंड करना अगर एग्जैक्ट लिखा नहीं हुआ है कहीं तो बड़ा डिफिकल्ट है। और ये बीपीएससी का पैटर्न है कि वो हर साल इस तरह के सवाल लेके आ रही है, तो ऐसे सवालों से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको क्या करना है कि मैप को देखते रहना है, राइट? आप वर्ल्ड के साउथ ईस्ट एशिया के जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आप जापान को देखिए, जापान से 2 बार क्वेश्चन आ गया है। 66 में भी जब जापान के 4 आइलैंड्स को पूछा कि कौन बड़ा है, यहाँ भी जापान ऑप्शन में है, तो आप जापान को देखेंगे, राइट? उसके बाद आप वेस्ट एशिया को देखिए, आप यूरोप में जो डिफरेंट सीज हैं, राइट, मेडिटेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी के अराउंड कंट्रीज, उनको देख लीजिए। फिर आपको समझ में आएगा कि मान लो वहां से 4 क्वेश्चंस पूछती है बीपीएससी कि इनमें से कौन लैंडलॉक्ड है कौन नहीं है, तो आपको थोड़ा पिक्चर याद रहेगा, तो आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है? आप थोड़ा अफ्रीका को देखते रहिए, जैसे उन्होंने पूछा था ना कि कौन से कंटिनेंट में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीज है, बस आप देखते रहिए, ठीक है? चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। और उम्मीद करती हूँ कि जो रिजोल्यूशन की और क्लैरिटी की प्रॉब्लम आई थी वीडियो में वो रिजॉल्व हो जाए। सो 37 नंबर क्वेश्चन ये पूछता है कि द कंट्री विच हैज लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गेस्ट नॉर्थ साउथ लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इट्स टेरिटरी। फ्रेंड्स यहाँ पे लैटिट्यूडनल नहीं होना चाहिए, ये जब भी हम नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन देते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है, और जब हम ईस्ट वेस्ट देखते हैं उसकी विड्थ देखते हैं ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है। तो हो सकता है यहाँ पे इन्होंने प्रिंटिंग एरर किया हो, जिस पब्लिकेशन का भी ये किताब है, फाइन। तो आप ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे। फ्रेंड्स रसिया को देखेंगे आप, तो रसिया का विड्थ ज्यादा है, ठीक है? चाइना को भी देखेंगे तो विड्थ ज्यादा है, ब्राजील को भी देखेंगे, और अगर चिली को देखेंगे, ये ब्राजील और चिली जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्री। चिली का कुछ ऐसा है, चिली जो है ना वो एकदम से पतली सी कंट्री ऐसे टिप तक आती है, तो इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो सबसे ज्यादा है इन कंट्रीज में एज कंपेयर टू बाकी। इन तीनों का ईस्ट वेस्ट पूछोगे आप, या विड्थ बोलोगे, या फिर लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है, और चिली का नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज्यादा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ज्यादा है, ठीक है? तो आप कंट्रीज जब देखेंगे ना, आप साउथ अमेरिका की कंट्रीज देखेंगे तो वहाँ पे ब्राजील को देखना, चिली को देखना, और देखना कि इनका लेंथ क्या है, लेंथ इनकी ज्यादा है किनकी है, ब्रेथ किसकी ज्यादा है। अब साउथ अमेरिका में 12 कंट्री, आपको 12 के 12 कंट्री देखने की जरूरत नहीं है,
जो हमें यहाँ पे मिल रहा है हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रेंड्स, ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। ये 66 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, एंड इससे पहले भी हमने जो 36 नंबर क्वेश्चन देखा इसी पैटर्न पे था, और यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव्स एंड क्यूबा। फ्रेंड्स, मैं अगर होती तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ए लगा के आती अगर मुझे एग्जाम देना होता तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल है एंड एक्सट्रीमली फैक्चुअल है, एंड इन चारों ऑप्शंस में आप बस एक बार याद कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में है। और कमेंट में किसी ने बताया था कि दृष्टि का कोई बुक है जहाँ से इस तरह के सवाल रिपीट हो रहा है, तो मुझे लगता नहीं कि अब वर्थ इट होगा इन क्वेश्चंस के लिए आपको अब उनको देखना। आप बस मैप देखते रहिए, आपको 150 में 150 नहीं करना है। अगर सेम ऑप्शन के साथ एक क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, एंड दैट इज इंडोनेशिया। आप याद रखेंगे चारों में। फाइन फ्रेंड्स, आगे मूव ऑन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको मिस नहीं होना चाहिए, ये मिस नहीं होना चाहिए। एंड क्वेश्चन क्या है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्रीज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन इन द वर्ल्ड, ये कौन है? तो फ्रेंड, ये 90% ऑफ जो टोटल सैफरॉन का प्रोडक्शन होता है वो ईरान करता है। सो ईरान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सैफरन इन द वर्ल्ड। और आप जियोग्राफी पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये फैक्ट आपको मिला होगा, जो कि ये क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होना चाहिए, राइट? आप याद रखें। सिमिलरली द क्वेश्चन इज कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जनरली लोग ऑस्ट्रेलिया समझते हैं, बट लार्जेस्ट जो यूरेनियम का प्रोडक्शन है वो कजाकिस्तान में होता है। आप इसको एज सच याद करेंगे। अगर आप जानते हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको एज सच याद करेंगे कि कजाकिस्तान में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है यूरेनियम का। और कजाकिस्तान कहाँ की कंट्री है आप मैप पे देखेंगे, सेंट्रल एशिया की 5 कंट्री है, आरएल सी के आसपास की कंट्रीज आप अभी देखेंगे इसी मूवमेंट पे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 40 से 41 पे चलते। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके मिस नहीं होने चाहिए, ठीक है? आप जो नीलगिरी हिल्स वाला रीजन है, ये जब मैं लास्ट डिस्कशन रिकॉर्ड कर रही थी तभी मैंने ये डिस्कस किया था। ये नीलगिरी के पास का रीजन जो है, नीलगिरी वाला रीजन, इसके आसपास के हिल्स, पालनी हिल्स ऑलरेडी पूछ चुकी है बीपीएससी। नीलगिरी से नीचे जो हिल्स है उनका सीक्वेंस में आप याद रखेंगे। मेघालय प्लेटू के रीजन का आप याद रखेंगे। आप ऐसे इंडिया फिजिकल को भी बड़े बड़े जो चीजें हैं वो आप नोटिस करेंगे, राइट? सो देखिए, क्वेश्चन इज कि कन्याकुमारी से क्लोजली लोकेटेड कौन सा है? अब कन्याकुमारी हमारे कंट्री का सदर्न टिप है, नीलगिरी यहाँ है, इसके बाद अन्नामलाई हिल्स है, फिर कांडमाम हिल्स है, एंड देन यहाँ पे कन्याकुमारी है। सेवरॉय हिल्स जो है फ्रेंड्स वो नीलगिरी का अगर रिलेटिव देखे तो आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, सॉरी तमिलनाडु इस नॉर्थ ईस्ट ये पोर्शन में हमारा सेवरॉय हिल्स है। सेवराय है, जवादी हिल्स है, देन नल्लामला फॉरेस्ट है। सो ये तो ऊपर है, तो हमारा जो आंसर बनता है इस तरह से आप कार्डमम हिल्स तक पहुंचेंगे। और ये क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए, ये गलत नहीं होने चाहिए। मेरिट इन क्वेश्चंस पे बनती है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत होने का। आप इसको याद करेंगे, इन चारों हिल्स को आप अभी मैप में लोकेट करेंगे। बीपीएससी के क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप ये चारों आप याद कर लेंगे क्लोजर कैसे है। और अभी के अभी आपके पास जो भी वो इंडिया फिजिकल का मैप होगा वहाँ पे 1 मिनट आप देंगे और चारों हिल्स का रिलेटिव पोजीशन आप देखेंगे नीलगिरी के कंपैरिजन में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 42 फ्रेंड्स, यस, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि अमंग द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी गंगा रिवर बेसिन की कौन सी पार्ट है, यानी कौन जो है गंगा में जाकर मिलती है? संख है, साउथ कोयल है, नॉर्थ कोयल है, बराकर है। तो ये सारी छोटी छोटी रिवर्स है फ्रेंड्स, जो कि बराकर तो झारखंड की रिवर है, राइट? संख भी है। तो आप
इसमें से आप क्या करेंगे ना कि गंगा रिवर बेसिन को बिहार के बाद की ट्रेजेक्ट्री आप देख लेंगे और बहुत अच्छे से गंगा को आप तैयार करके जाएंगे। इसकी नॉर्थ वन ट्रिब्यूटरी कौन है, साउथ कौन है, ये छोटे छोटे रिवर्स आप देख लेंगे। शंख कहाँ की रिवर है, साउथ कोयल कहाँ से निकलती है, बराकर तो झारखंड की रिवर है, फिर भी आप देख लेंगे, बस एक बार देख लेंगे जब। और ये चारों रिवर्स को आप देख के जाएंगे गंगा के विथ रिस्पेक्ट टू गंगा, और इसका आंसर है बी। गंगा रिवर बेसिन में नॉर्थ कोयल एक ट्रिब्यूटरी बनाती है। ठीक है, आप इसको याद रखें। एंड फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशंस में, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से डिस्कस कर रही हूँ तो इसके एक्सप्लेनेशन भी आते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है कि नहीं कुछ छूट जाएगा या मैम यहाँ से देख के पढ़ा रही होंगी, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट्स बनाने लगे। नो, जो भी इम्पोर्टेंट अगर फैक्ट्स मुझे यहाँ कुछ दिखते हैं मैं आपको मेंशन कर दूंगी, अदरवाइज आप क्वेश्चन और आंसर को एग्जैक्ट याद करते जाएंगे। दिस इज द ओनली थिंग विच आई वांट टू आस्क यू। तो आप ये याद हो गया। नाउ कमिंग टू, देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल्स डज नॉट हैव टी प्लांटेशन। हमने शायद 64th का डिस्कशन किया था, वहां पे उन्होंने कॉफी प्लांटेशन के बारे में पूछा था एंड यहाँ पे टी का पूछा है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो नोट और क्वेश्चन को बराबर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। हो सकता है आप रिलेटिव नॉलेज के थ्रू आप क्वेश्चन तक आ जाए। जैसे आपको पता होगा कि दार्जिलिंग जो है वहाँ पे चाय की खेती होती है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नीलगिरी हिल्स, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो यू नो कि नीलगिरी हिल्स में चाय की खेती होती है, ये भी एलिमिनेट हो गया। कानन देवम, ये फ्रेंड्स ये केरला की पीक है और केरला में हमें पता है कि साउथ में चाय की खेती होती है। अब देखो, अगर आपको कानन देवम नहीं पता बट यू नो कि गिरनार का है, ये देखो लास्ट डिस्कशन में मैं ले रही थी तो ये हमने डिस्कस किया था। ये हमारा गुजरात का एक रफ स्केच है। ये कच्छ रीजन है एंड ये कठियावाड़ पेनिनसुला और यहाँ पे हमारा गिरनार है, राइट। तो हमें ये पता है कि भाई यहाँ पे चाय की खेती नहीं होती है। तो अगर हमें कानन देवम अगर पता हो कि ओके फाइन, तो हम नन ऑफ द अबव तो है नहीं क्योंकि गिरनार है। एंड मोर देन अबव, इस तरह के क्वेश्चंस में फ्रेंड मोर देन अबव नहीं होते हैं क्योंकि ये विच वन पूछ रहा है। जहां उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि वन है, वहां पे मोर देन अबव के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जैसे देखो, अगर मुझसे पूछो तो कानन देव मुझे नहीं पता है कि कहाँ पे, बट मैं अपने रिलेटिव नॉलेज के बेसिस पे आ सकती हूँ यहाँ पे कि ओके गिरनार जो है यहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ पे चाय की खेती के जो कंडीशंस है गुजरात में तो है ही नहीं। तो ये आप करेक्ट कर सकते हो। और ई ऑप्शन कैसे एलिमिनेट किया मैंने, ये नहीं जानते हुए कि ये विच वन पूछ रहा। अगर विच ऑफ द फॉलोइंग पूछता, वन नहीं होता, तो हमारे पास चांसेस होते कि ई ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, इस तरह से हम आएंगे आंसर पे, आप इसको याद करेंगे। अब देखिए, इन इंडिया द स्टेट विथ लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फॉरेस्ट कवर से हर साल सवाल आ रहा है, इसको आप याद करके जाएंगे। एक क्वेश्चन था जो कि जनरल था, लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, वो डिफरेंट होगा, बट डेंस डेसिडुअस इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया, ये मध्य प्रदेश में आप याद कर लेंगे। और जो भी अब बिहार से रिलेटेड फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें बैठ के आप उसके 20 मिनट के PDF नहीं देखेंगे, आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वहां से निकाल के लिख लेंगे और उसको कवर करेंगे। इसी तरह से इंडिया का जो भी लेटेस्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट होगा आप उसको एक तरफ देख लेंगे कि कहाँ पे ड्राई सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है और डेंस डेसिडुअस कहाँ पे पाया जाता है। इंडिया में सबसे ज्यादा डेंस डेसिडुअस फॉरेस्ट कवर ही पाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगर वो इक्वेटोरियल पूछते हैं तो वो 1-3-4 पॉइंट आप तैयार कर लेंगे और इसका आंसर मध्य प्रदेश आप ये एज सच याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरल रीफ्स आर नॉट फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन। पहले तो आप नॉट देखेंगे कि नॉट, क्योंकि गल्फ ऑफ मन्नार में कोरल रीफ पाया जाता है, लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड तो पूरा का पूरा कोरल रीफ से ही भरा है। तो अगर आप नॉट नहीं देखा, आपने इन दोनों को नॉट पे फोकस नहीं किया और ये भी देख लिया और आपको पता है कि यहाँ दोनों पे होता है, तो आप ई पे लैंड कर जाएंगे मोर देन अबव और यहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाएगा। और देखिए, नॉट फाउंड इन विच वन
जहाँ पे भी क्वेश्चन इस तरह से है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वहाँ आप ई को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे। ये ई हो नहीं सकता है क्योंकि ये वन की स्पेसिफिक हो गया क्वेश्चन। अगर ऐसा होता है कि कोरल रिफ्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, देन यहाँ पे ई के चांसेस होते हैं। सो शब्दों पे बहुत ध्यान देंगे आप। तो फ्रेंड्स, कोरल रिफ्स जो है गल्फ ऑफ मन्नार में पाया जाता है, पॉक बे में पाया जाता है, गल्फ ऑफ कच्छ में भी पाया जाता है। गल्फ ऑफ कैम्बे में कोरल रिफ्स नहीं पाया जाता, आप याद रखेंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन इस तरह से है कि कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। गल्फ ऑफ मन्नार आप लोकेट करेंगे अपने मैप पे, गल्फ ऑफ कच्छ लोकेट करेंगे, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड कहाँ पे लोकेट करेंगे, एंड गल्फ ऑफ कैम्बे कहाँ पे लोकेट करेंगे, पॉक बे लोकेट करेंगे। ये आपका एक्सरसाइज जो कि आप करके कमेंट्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप एज सच याद रखेंगे, नॉट फाउंड कि फाउंड, वन है या नहीं है, वर्ड्स आप बहुत अच्छे से देखेंगे फ्रेंड्स, ओके, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए अगेन ये सेंसस का सवाल है फ्रेंड्स, एंड 66 में भी आया था सेंसस, 64 में 2 क्वेश्चंस थे, 65 में अगेन सेंसस है। तो आप सेंसस को प्रिपेयर करके जाएंगे, आप सेंसस से 10-15 टॉप पॉइंट्स आप निकाल लीजिए और देखिए आपका कैसे नहीं होता है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस है जो मिस नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन है कि कौन सा जो रिलीजियस ग्रुप है जिसने हाईएस्ट लिटरेसी रेट में हाईएस्ट इंक्रीज रिकॉर्ड किया 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, एंड इसका आंसर जैन्स है, ठीक है। जैन्स ने हाईएस्ट लिटरेसी रेट रिकॉर्ड की थी सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग। आप बस ये ही फैक्ट यहाँ से याद रखें कि जैन्स की हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। आपको करना क्या है, आप सेंसस में 2011 के सेक्स रेशियो क्या है, मेल का कहाँ कितना है, फीमेल का कितना है, परसेंटेज वाइज देखेंगे किस स्टेट में ज़्यादा है, बिहार का क्या पोजीशन है, माइनॉरिटीज़ का क्या पोजीशन है, रिलीजियस ग्रुप्स का क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें आप करके जाएंगे, ठीक है। शेड्यूल कास्ट सबसे किस स्टेट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स किस स्टेट में, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ये सारी चीज़ें आप तैयार करके जाइए और देखिए अगर आपसे सेंसस का वो सवाल पूछते हैं और वो गलत होता है, देन यू आर कमिटिंग अ सिन, राइट। सो ये हमारे पास एंड लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच वन, अगेन वन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, शब्द देखेंगे, ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्राइब एंड स्टेट इज नॉट मैच्ड। अब जहाँ पे वन आ जाता है वहाँ पे ई आपका ई प्ले में ही नहीं आएगा। किन आप में से किसी ने बोला था कि ई ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कीजिए, तो ई के लिए एक डिस्कशन तो क्लियर है कि जहाँ पे विच वन आ गया वो यहाँ पे ई के होने के चांसेस बहुत कम है, एंड नॉट मैच्ड है, करेक्टली मैच्ड। आप नॉट को बहुत ध्यान से देखेंगे। अगर आपको पता है कि ओके भील्स गुजरात में है और आपने नॉट ध्यान नहीं दिया, आप तो ए मार के चले आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ये नॉट पूछा गया है फ्रेंड्स। भील्स गुजरात में पाया जाता है, गद्दीज हिमाचल प्रदेश में, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कोटाज तमिलनाडु में, एंड टोडाज फ्रेंड्स तमिलनाडु में, टोडाज केरला में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। टोडाज आर फाउंड इन तमिलनाडु। तो ये आप याद रखेंगे। आप ये चारों जो पेयर है ना, ये एक तरह से नॉलेज हो गया आपके लिए, क्योंकि भील्स गुजरात में, गद्दीज हिमाचल प्रदेश में, कोटा तमिलनाडु एंड टोडा तमिलनाडु। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो चीज़ें अभी मैंने आपको स्पेसिफाई की कि सेंसस तैयार करना है, गंगा रिवर बेसिन को देखना है, डिफरेंट कंट्रीज़ को आप, जैसे वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंट्रीज है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, इनको आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे ओके इनका विड्थ ज़्यादा है या फिर इनका लेंथ ज़्यादा है। और विड्थ को लैटिट्यूड बोलते हैं, एंड जब लेंथ वाइज लेते हैं उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी, हाँ, यूरोप की जो कंट्रीज और वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज, उसमें आप देखेंगे कि यूरोप में बहुत सारे, जैसे मेडिटेरेनियन रीजन है, एड्रियाटिक रीजन है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है। तो इन कंट्रीज के, इन सीज के अराउंड डिफरेंट कंट्रीज को आप देख लेंगे, तो अगर आपसे यूरोप की कुछ कंट्रीज देखो पूछे कि कौन सी लैंडलॉक्ड है, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। आप साउथ एशिया की कंट्रीज को थोड़ा देख लेंगे, जापान से 2 साल से सवाल है, आप जापान को देख लेंगे, उसके 4 आइलैंड्स को देख लेंगे, उनमें से कौन सबसे बड़ा है ये देख लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। एक आध क्वेश्चंस जो आ रहे हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट है, उनके लिए मगजमारी नहीं करनी है। सो विथ ऑल दिस discussion, I wish you all the very best, and this is 5:30 AM in the morning when I am recording this video. So you have my all good intentions and wishes,
एंड हम बहुत जल्दी इसको नेक्स्ट वीडियोस पे कवर कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।